टॉपिक सिलेबस में छोड़े हैं। जहां पहले 22 टॉपिक हुआ करते थे वहां आज मात्र कितने टॉपिक छोड़े हैं? 12। मतलब काफी हद तक आसान कर दिया है। आसान इसलिए कर दिया क्योंकि आपके एलसीएम एचसीएफ रखा है, परसेंटेज रखा है, आपके रेशियो रखा है, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट लॉस रखा है, लाभ हानि रखा है, सिंपल इंटरेस्ट रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट रखा है, साथ ही एरिया पैरामीटर रखा है, साथ ही वॉल्यूम रखा है। इसके अलावा एवरेज रखा है, औसत सिलेबस में रखा है, और लास्ट में डीआई सिलेबस में रखा है, और टाइम डिस्टेंस स्पीड रखा है, और टाइम वर्क रखा है। बस इतना ही रखा है। 12 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, कितना बड़ा पोर्शन हटा दिया। वैदिक मैथ सिलेबस में हुआ करता था उसको हटा दिया कंप्लीटली। ओके बंधु, बहुपद को हटा दिया सिलेबस से कंप्लीटली, गुणनखंडों को सिलेबस में से हटा दिया कंप्लीटली, बंधु समीकरणों को हटा दिया कंप्लीटली। ठीक है, हाँ जी बंधु, लघु गणक को हटा दिया, लघु गणक द्विघात रैखिक समीकरण सबको हटा दिया, लघु गणक को हटा दिया, पार्टनरशिप को सिलेबस से कंप्लीटली हटा दिया। ये एक्स्ट्रा टॉपिक बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप को हटा दिया, साथ ही मेरे बंधु ज्यामिति को हटा दिया, ज्यामिति को हटा दिया सिलेबस से, निर्देशांक ज्यामिति को हटा दिया सिलेबस से, सांख्यिकी को हटा दिया सिलेबस से, त्रिकोणमिति को सिलेबस से हटा दिया। एक बड़ा पोर्शन हटा दिया, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है कि सीटी पास करना थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स कम रहेंगे तो रिवीजन ज्यादा होगा, टॉपिक से कम रहेंगे तो रिवीजन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पास हो जाएगी, नौकरी मिले या न मिले वो बाद की बात है, क्योंकि सीटी से नौकरी नहीं मिलनी है, नौकरी के रास्ते खुलने हैं। तो पास हो जाएगी क्योंकि ये बड़ा पोर्शन हट चुका है। कितने टॉपिक आप देखो, ये टॉपिक छोटे भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हटा दिए और 12 टॉपिक रखे हैं। इसका मतलब लगभग पहले कितने हुआ करते थे? 22। कितने होते थे? त्रिकोणमिति बच्चे को परेशान करती थी, हटा दो। सांख्यिकी परेशान करती थी, हटा दो। ज्यामिति भाई, त्रिभुज चतुर्भुज, ये माध्यिका केंद्रक कोण ये वो हटा दो बोले। ठीक है, लघु गणक के समीकरण, द्विघात रेखिक, गुणनखंड, बहुपद, वैदिक मैथ सबको हटा दो बोलो। सरल सरल टॉपिक रखो। तो अब तो सरल सरल चीजें बची है, तो अब सीटी तो पास होगी, क्या दिक्कत है? क्योंकि टॉपिक्स कम किए हैं, इसका मतलब बच्चा रिवीजन ज्यादा कर लेगा, और रिवीजन ज्यादा कर लेगा तो भाई 40% लाना कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कम कर दिए, 120 क्वेश्चन, पहले 150 करते थे बच्चे, अब कितने करेंगे? 120। इसका मतलब कितने परसेंट कम कर दिए? 30% कम कर दिए। टाइम वही 2.5 घंटा, और उस 2.5 घंटे में मात्र कितने परसेंट करने हैं? तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग है, 40% लाना जरूरी है? सीटी ने कितना हेल्प कर दी। नए सब्जेक्ट जो जुड़े हैं वो इजी सी है, क्या सीपीआर होती है, वो बेसिक बातें हैं, समझ गया? फर्स्ट एड क्या होता है, समझ गया? ये बेसिक बातें, सोशल मीडिया के क्या दुष्प्रभाव हैं, तो ये तो अगर कोई बेसिक से समझ के भी प्रश्न का जवाब देगा ना, तो अपनी समझ क्या कहती है? अब मेरी समझ ये कहती है कि किसी जीव के लात की नहीं मारनी चाहिए, बस नहीं मारनी चाहिए। ये कोई ज्ञान देने से आएगा क्या? मारो, सोशल मीडिया यूज करो, कुछ भी गंदे काम करो, लेकिन मुंह पर तो सफाई दोगे कि नहीं दोगे? हैं? रख दोगे भाई। शरारत तो आप नहीं करते, क्या करते हो ना? लेकिन आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो कैसे खड़े हो जाते हो ऐसे? और कोई ज्ञान ले ले आपसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करने से, सिगरेट पीने से ये हो जाता है, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ज्ञान पूरा है ना, क्यों नहीं? एक मतलब बज नया सब्जेक्ट जुड़िया है ना,
बतान आवे है टॉपिक आवे थान बस मगा बाराम हरकता करो थे लेकिन मगा बाराम पर्सन हैंडल कर पावे। किसी बच्चे को पर्सन नहीं आ रहा है तो शिक्षक को उसको डांटना चाहिए, पीटना चाहिए, समझाना चाहिए। तो सानी भी समझाना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में थे गुरु वो ना डांट भी दो पीट भी दो, समझ गया। तो ए सफाई वाली बात है, आदर्श बात जगन बोला कौन सी बात, आदर्शवादी बात बोला। आदर्शवादी बातों को प्रसन्न तो कर ही सको हो, हैं महिलाओं का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बस में ओ आदर्शवादी स्टेटमेंट है, लेकिन बस में बैठे होते कोई महिला के गोद में बच्चों है ते सीट दो कोई जरूरी है क्या, कौन दो थे कौन दो थे मन बेरो है। लेकिन पब्लिकली तो यहाँ थोड़ी को कौन दिया, पब्लिकली तो यहाँ को देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान करा या ना करा बात की बात है, समझ गया। तो ये कुछ इस प्रकार से 120 सी क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन कम हो गए 2.5 घंटे में, समझ गया। 120 मिनट में ही 120 कर सकता है बच्चा तो, लेकिन 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी एक्स्ट्रा। इसका मतलब बड़ी हेल्पफुल रहने वाली चीज है, बड़ी हेल्पफुल रहने वाली चीज है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी असुविधाएं हुई है नेगेटिव मार्किंग और 40% वाला, तो भाई 120 में से 40% सुनो, बहुत कम पर्सन है यार। 120 का 40% कता वर है, 48 प्रश्न ही करना है। कता करना है, 48 प्रश्न ही करना है अपन को, 72 प्रश्न छोड़ना है। कता छोड़ना है, ओहो ये क्यों देख रहे हो तो 48 करना है, समझ गया। थारे खेत में 17 बीघा में फसल बोड़ी है, थाने 1 बीघा में काटनी हुए न तो यहाँ बैठे बैठे से रोबा लग जाओ घर का, अरे बारे 1 बीघा में कौन काट सी कौन, बस 16 बीघा छोड़नी तो है न, पूरी तो कौन कटवा रहा है थंगनो। तो बताओ बंधु 48% ही करना है, कत्ता छोड़ना है, 72 छोड़ना है। ओहो चौका चौका छोड़ से मोटा मोटा, अच्छा मोटा उसी वन कैसे जाओ छोड़ दिया, अल्ले अल्ले, समझ गया। करना कहता है हर कोई कर सके यार। अब पढ़ वालों जो टाबर 48%, अगर मान ले 100 दिन पढ़, कता दिन पढ़, 100 दिन पढ़े, 11,000 की नहीं पढ़े, 100 दिन पढ़े पर डे मान ले 6 से 7 घंटा पढ़े, जब कता घंटा पढ़ लियो रे बता, 600 घंटा कोई टाबर कोचिंग कर लेने ढंग से, और 600 घंटा में वो 50 प्रश्न नहीं कर सके, मतलब 12 घंटा में एक प्रश्न तो कर ही सको यार। ढंग से सुनो जा, 2 दिन में एक प्रश्न तो कर ही सको, कौन कर सको। ते 2 दिन पढ़ो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी मैथ रीजनिंग कला संस्कृति ये वो ते 12 घंटा पढ़ो, 2 दिन पढ़ो मान लो। 2 दिन में कोई मास्टर था नहीं, एक प्रश्न तो तैयार करा सके, कौन करा सके, तो कौन कर सको, कर ही सको यार 2 दिन में। तो भी के लिए घर जा पढ़ना की जरूरत है या बनना पढ़े ही कर सके, बनना पढ़े ही कर सके, बावली घर जा के कर पढ़सी तू कैसी गुरुजी 6-7 घंटा क्लास लगा लियो और 2 दिन मन पढ़ा दो, ठीक है। अब 2 दिन में थे एक प्रश्न ही नहीं करा सको न माँ को, या मैं 2 दिन थान सुन बोगरा और 2 दिन में थे एक प्रश्न ही माँ को सही नहीं हुआ तो था पर थू है। 2 दिन में मास्टर एक प्रश्न, 2 दिन में यार 12 घंटा माथो खाए, अरे एक प्रश्न कौन करा सके, 80 उसके के बता। तो थाने मतलब थान तो मैं को पर डे एक प्रश्न पढ़ना है, पर डे का तो पढ़ना है, बस पर डे एक प्रश्न याद हो जाना चाहिए बस भाई जी। और वो भी कोई एक सब्जेक्ट को नहीं, कोई सार कोई सम तो करा दो, समझ गया। जब 100 दिन में कता प्रश्न हो जाए, 100 में से तेरा कटपिटर मान ले 60-70 हो जाए तो कोई दिक्कत है, तो कर सके कौन कर सके पास, क्योंकि कई लोग माहौल बना लियो और वो बारे नेगेटिव है और बारे 40% को नहीं आवे। 120 में 100 दिन में तू 40% 50% को नहीं कर सके, जब लास्ट में भर्तियां 80 मुख्य भर्तियां बम के कर सी बम नेगेटिव मार्किंग भी सी बम 40% का कि टक्का ही कौन बटे, समझ गया। मत यहाँ को कोई बच्चों 100 घंटा पढ़ ले और 120 का गोला भरिया हुआ 97 यहाँ
इं भरया हुआ ने तो भी 50 एक तो बैठ जाए, पढ़ेड़ो तो है ही। अरे 20 30 40 50% तो पढ़ेड़ा ही ऐसी, तो सत्तू ना सू भी करया हुआ तो करया हुए, कोई दिक्कत को नहीं। तो थान तो आवे ने जी, मान लियो पेपर में 50 क्वेश्चन तो आवे, जब 50 ने तो भर दिया कौन भर दिया, पचे इं कर लीजिए 10 एक प्रश्न आ गए, ओशी समझ गया, प्लस जैसी कोई दिक्कत को नहीं, समझ गया। तो ज्यादा ही की प्लानिंग कर को नहीं आया उन्हें थे, कहीं कमर कस रहे हो यो कर की कौन करना है, सुन लो। प्रतिशत, देखो बंधु टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत शब्द का अर्थ होता है प्रतिधने सत, प्रतिधने सत, प्रतिधने सत होता है। क्योंकि ये 100 दिवसीय जो मेन मोटी मोटी बात करने का जो बेच है, इसके लिए हम अनावश्यक चीजें कम लिखाएंगे, जिससे कि बच्चे का दिमाग खराब कम से कम हो और बच्चा सहज रह के 120 में से 60-70% कर ले, सबका मिला के, सब टीचरों का। इसलिए अनावश्यक चीजें कम लिखूंगा। ये शब्द अंग्रेजी के, फारसी के इस भाषा से लिया गया है। तो प्रश्न पूछ गो, मेन मुद्दा की बात आ जाओ। मुद्दा की बात करा तो बंधु प्रतिशत निकालनो आनो चाहिए। क्या आनो चाहिए? प्रतिशत निकालनो आनो चाहिए मेरे बंधु। प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत का सूत्र क्या होता है वो ध्यान देंगे। नोट्स कम नहीं लिखाएंगे, उतने ही लिखाएंगे, लेकिन वो फालतू की कुछ बकवास जो करते थे पहले, समझ गया, वो बकवास क्या करेंगे, बंद। समझ गया, ताकि टू दी पॉइंट जो प्रश्न आते हैं वो करने की कला हो सकता है जो बता रहा हूं उससे वो प्रश्न आपसे वो नहीं हो, लेकिन ये नहीं हो तो दूसरा हो जाए। अरे भाई 2 दिन में एक तो तैयार होना ही चाहिए, समझ गया। तो प्रतिशत, प्रतिशत निकाला जाता है, तो जिसका प्रतिशत निकाला जाता है वो चीज हमेशा कहां आती है, ऊपर। और जिसके आधार पर निकाला जाता है, जिसके आधार पर निकाला जाता है, जिसके आधार पर निकाला जाता है वो नीचे, और गुणा क्या कर देंगे, 100। प्रतिशत जिस चीज का निकालते हैं वो ऊपर, और जिसके आधार पर निकलता है वो नीचे, और गुणा क्या कर देंगे, 100। अब इस पे एक बार सीटी में प्रश्न आया हुआ है, एक बार वन रक्षक में प्रश्न आया हुआ है, कई बार इस पे प्रश्न आता है। तो वन रक्षक वाला लिखाता हूं, सीटी वाला सा लिखाऊंगा। वन रक्षक में क्या प्रश्न आया हुआ है मेरे बंधु, ये पूछा था कि 50 12.5 का, 50 किसका, 12.5 का कितना प्रतिशत है, 50 12.5 का कितना प्रतिशत है। तो मेरे बंधु ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना है, सुन, जिसके का लगाया हुआ है उसको कहां रख देना, नीचे। 50 12.5 का कितना प्रतिशत है, तो जिसके का लगाया हुआ है उसको नीचे रख देना, तो 12.5 को कहां रख देना, नीचे, ठीक है। और ऊपर रख दे 100 और गुणा क्या कर दे, 100। प्रतिशत बनाना होता है तो हमेशा किससे गुणा करते हैं, 100 से, ठीक है। और जिसके आधार पर निकलता है उसको नीचे, जिसका निकलता है उसको ऊपर, और गुणा क्या कर देते हैं, 100। चलो ठीक है, हाँ जी, ये वन रक्षक वनपाल का प्रश्न है 2022 का। 2023 का सीटी का भी लिखाऊंगा। सुनना मेरे बंधु, एक बात बता, यहां से मैं एक बात बताऊं तेरे को, पॉइंट हटाना है। हम प्रश्नों में ही वो बेसिक बातें सीख लेंगे, मैं प्रश्नों में ही बेसिक बताता रहूंगा। बंधु पॉइंट हटाना है तो नीचे 125 हो जाएगा और गुणा 100 है। मेरे भाई तूने पॉइंट भी हटा दिया और कुछ किया भी नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 50 था 50 है, 100 था 100 है, 12.5 का पॉइंट हटाया तो आपने कुछ किया ही नहीं। तो अब क्या करना है, सुनना, नीचे से पॉइंट हटेगा तो गुणा कहां, और ऊपर से पॉइंट हटेगा तो गुणा कहां, बस नीचे से पॉइंट हटाएगा तो ऊपर गुणा करेंगे, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे गुणा। अब किससे गुणा करेंगे वो सुने। अब 1 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 10 से गुणा, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 100 से, और 3 अंक छोड़ के पॉइंट है तो
1000 से 4 अंक छोड़ के पॉइंट है तो 10,000 से, तो नीचे से 1 अंक छोड़ के पॉइंट था तो ऊपर मात्र किससे गुणा 10 से। देख बंधु 25 5 125, पहाड़े सीख लो बीच बीच में। 25 दूनी 50, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 दूनी कितना 4, तो ये आ गया 400%। कितना परसेंट आ गया 400% आ गया। एक प्रश्न और लिखाता हूं पॉइंट हटाने वाला मेरे बंधु। ऐसा प्रश्न 0.01 का 0.01 का कितना प्रतिशत, 0.01 का कितना प्रतिशत 0.001 है। 0.01 का कितना प्रतिशत 0.001 है मेरे बंधु। मैंने एक ही रामबाण बताया, जिसके का लगाया हुआ है उसको कहां पटक दे नीचे। तो 0.01 का तो का वाले को नीचे पटक दे और बाकी को कहां पटक दे ऊपर, और गुणा क्या कर दे 100। गुणा क्या कर दे 100। ये पटवार में आया हुआ प्रश्न है। एक बार क्या फर्क पड़ता है इस बात से, सुन। का वाले को कहां रखेंगे नीचे, का वाले को कहां रखेंगे, अन्य को कहां रखेंगे ऊपर। अब दो प्रकार की लैंग्वेज होती है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, दोनों नाउन को पहले रख दे। जयपुर भी संज्ञा है और राजस्थान भी क्या है संज्ञा है। दोनों नाउन को पहले रख दे तो कोमा लगा के रुकना पड़ता है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और लगे हाथों बोलेगा, रेल बना के बोलेगा, तो फिर इस नाउन को कहां बोलनी पड़ती है आगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है ऐसे बोलना पड़ता है। तो 0.01 का कितना प्रतिशत 0.001 है, और ये कह रहा है कि 50 12.5 का कितना प्रतिशत है। समझ गया। तो का वाले को नीचे मेरे बंधु पॉइंट हटाएंगे। क्या हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे। तो आपको पता है इसका पॉइंट हटेगा तो ये 1 बनेगा, नीचे वाला भी क्या बनेगा 1, और गुणा क्या है 100। बंधु पॉइंट हटा दिया आपने और कुछ किया नहीं। नीचे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 100 से गुणा, ऊपर से 3 अंक छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 1000 से गुणा। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया और 10% उत्तर आ गया। कितना परसेंट आ गया 10% उत्तर आ गया। समझ गए। ये 2 प्रश्न तो करवा दिए मैंने आपको संख्याओं पे। अब 2 करवाता हूं मैं आपको इकाइयों पर। किस पर कराऊं इकाइयों पर। इकाइयों वाला प्रश्न क्या होता है मेरे बंधु सुन। इकाइयों वाला प्रश्न ये होता है कि 75 ml कितना ml 75 ml 1.5 लीटर का किसका 1.5 लीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ऐसा सीईटी में प्रश्न आया था तब वो ऐसे था कि 200 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो बात तो एक ही होगी, आंकड़े चेंज किए। 200 मिलीलीटर की जगह मैंने कितना लिख दिया 75। वहां 1 लीटर का पूछा था, मैंने कितने लीटर का पूछ लिया 1.5 लीटर का। बात एक ही है। एक बात बताना बंधु 1.5 लीटर का, अरे भाई का किसके लगा हुआ है 1.5 के, तो 1.5 लीटर नीचे और 75 ml कहां ऊपर, और इनटू क्या कर देंगे 100। इतनी जटिल इकाई नहीं आएगी जिसको बदल नहीं सकते, सिंपल सी आएगी इकाई। आपको पूछेगा कि आधे घंटे का 1 मिनट कितना प्रतिशत है, तो बताओ बंधु आधे घंटे को नीचे और 1 मिनट को ऊपर। और आधे घंटे में कितनी मिनट होती है 30। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। कितने घंटे होते हैं 24। 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितना किलो होता है 100 किलो। ये राशियां तो पता होनी चाहिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होता है तो मेरे भाई 1.5 लीटर में कितना ml होगा 1500। अरे बोलो कितना होगा 1500 ml होगा। और ऊपर कितना ml है 75 ml। गुणा क्या कर दूं 100 कर दूं। इनकी इकाई समान बनानी पड़ती है। ऊपर मिलीलीटर में है तो नीचे भी मिलीलीटर में। 2 0 से 2 0 कट गया 15 5 75 5% उत्तर आ गया। कितना परसेंट है इकाइयों पर। एक प्रश्न लास्ट प्रश्न और करवा देता हूं। मैंने ये पूछा 2.5 किलोग्राम का 2.5 किलोग्राम का
कितना प्रतिशत है? 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल है। मेरे बंधु बताओ नीचे कौन आएगा? 2.5 किलो। क्यों घबरा रहा है यार? 2.5 किलो। ऊपर कौन आएगा? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल में कितने किलो? 200 किलो। और गुणा क्या कर दो? 100। बताओ बंधु, किलोग्राम से किलोग्राम तो क्या हो गया? कट गया। और मेरे भाई ऊपर तो 200 है और नीचे कितना है? 2.5 है और गुणा क्या कर दें? 100। अब बताओ नीचे से पॉइंट हटाया तो एक अंक छोड़ के पॉइंट था, तो किससे गुणा कर दिया? 10 से। और ये पॉइंट हट गया। 25 का भाग 100 में 4 बार। 4 को 200 से गुणा किया 800, 800 को 10 से गुणा किया तो 8000 प्रतिशत। कितना प्रतिशत है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, अंश बड़ा, और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा। ठीक है, तो ये प्रतिशत निकाल पाओगे कि नहीं पाओगे? अरे विश्वास रखो, कोई बड़ा तोप थोड़ी आएगा। तोप आ गई ना तो किसी के बाप से ही नहीं होना है, समझ गया ना? किसी के बाप से ही फिर तो क्या गुरुजी थे कर लियोगा? प्रश्न ये बताओ, थाने को ये उनकी पूछ ले कि 3 आना 100% का कता प्रतिशत हुआ, बता दो थे, कन्वर्ट कर लियो देगा। 1 आना में कता टक्का हुआ है, कौन समझ में आता गई? समझ गया ने? समझ गया ने? लल्लू बात ना तो भाई ये का वाले को कहां पटकना है? नीचे। एक इस टाइप के प्रश्न अभी पटवार में 4th ग्रेड में वगैरह में आए हैं, वो भी ध्यान रखना किस टाइप के सुनना। मैं ये पूछूं कि 450 कौन मेरे बंधु? 360 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत ज्यादा है? कितना प्रतिशत ज्यादा है? बिल्कुल प्रश्न आया है इस टाइप का, इतना रद्दी प्रश्न आ जाता है बोर्ड में कई बार। लो 450 360 से कितना प्रतिशत ज्यादा है? 360 से 450 ज्यादा तो है क्या? बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 450 360 से ज्यादा तो है क्या? अरे 450 360 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 90 ज्यादा है। ये 90 ज्यादा किसकी तुलना में है? 360 की तुलना में है। इनटू क्या करेंगे? 100। बताओ बंधु, 0 से 0 काट दूं। 9 का भाग 36 में 4 बार, 4 का भाग 100 में कितनी बार है? 25 बार। कितनी बार गया? 25 बार गया। एक प्रश्न और देखो इस टाइप का। अगला प्रश्न मैंने ये लिखा दिया, सपोज आपको मैंने ये कहा कि 3250 से किससे? 3250 से कितना प्रतिशत है? 3250 से कितना प्रतिशत है कम है? 3250 से कितना प्रतिशत कम है? तो ये बताओ 3250 से कितना प्रतिशत कम है? किससे? 50 से। 32 कम कितना है ये बताओ। अरे बताओ कम कितना है? 18 कम। ये 18 कम कितने से है? 50 से। इनटू क्या कर दें? 100। 50 का भाग 100 में 2 बार, और 2 का भाग अगर मैं दूंगा 50 का भाग 100 में 2 बार, 2 को 18 से गुणा करेंगे 36%। कितना परसेंट आएगा? 36% आएगा। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ओके, मैं अगला प्रश्न आपको ये दूं। सपोज ये तो प्रतिशत बनाने वाले थे, मैंने कहा 400 का 40% का 30% है। कितना है? 400 का 40% का 30% कितना है? मेरे बंधु ये बता दो। 400 का किसका? 400 का 40% होता है 40/100 और 30% होता है 30/22। प्रतिशत बनाते हैं तो अपन 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग। समझ गया? तो 400 का 40% कितना होता है? 400 गुणा 40/100। अब किसी का कुछ भी पूछे, किसी का पूछे तो वो, और जितना परसेंट पूछे तो उतना, और बट्टा क्या लगा दो? 100, और कैलकुलेशन कर लो आराम से। मेरे बंधु बताओ, यहाँ पे 2 0 से 2 0 उड़े, इन 2 0 से ये 2 0 उड़े। 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, 16 ती कितना? 48। उत्तर ही कितना आ गया?
48। अगला और लास्ट इस टाइप के प्रश्न मेरे बंधु, इनमें कई बार कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बनाने की कोशिश करता है। कैसे, सुनना। 480 का 16/2/3% कितना है? क्या दिक्कत है मेरे बंधु? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, सुनना। 480 का मेरे बंधु 400 का 40% पूछा तो 400 गुणा 40 बटा क्या किया, 100। तो 480 का 16/2/3% पूछ रहा है, तो 480 गुणा 16/2/3% पूछ रहा है, तो 16/2/3 बट्टा क्या कर देंगे, 100 बट्टा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब मेरे बंधु सुन, अब एक बार इसको सोल्व कर दूं, ऊपर वाली भिन्न को। 480 गुणा 16 दूनी 32, 16 × 48। कम पढ़ो तरीका सीखो, यही जीत होगी अपनी। 16 × 3, क्योंकि रटेंगे तो दिमाग खराब तो इनमें ही हो जाएगा कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये गाजना। बेसिक सीखनो है, कम पढ़ो तरीका पकड़ो कि कोई भी नई चीज भी आए तो काम हो जाएगा। बंधु सुन मेरी बात, 16 × 3 कितना होता है, 48। 48 में 2 जोड़ो, 50/3 और मुख्य बट्टा के नीचे का तो है 100। समझ गया? अब बताओ बंधु, ये 3 कहां आएगा, 3 कहां आएगा, नीचे। और 3 नीचे आएगा तो इसका क्या हाल होगा, 480 गुणा 50/3 गुणा कितना, 100। अब बताओ भाई, 50 का भाग खुद में एक बार, 100 में 2 बार, तो ये 480 गुणा 1/6, 6 का भाग 48 में 8 बार, 6 8 48 और 1 0 का 80। अब सुनो मेरी बात, इसमें आपने कितने पापड़ बेले हैं, मैं एक प्रश्न करवाता हूं, उसको आपको सॉर्ट करना है और वो सुनना क्या करवाता हूं। मैं एक प्रश्न ये करवाऊंगा, सुनो मेरी बातें। मैंने ये कहा आपको कि 720 का 11/1/9%। हाँ जी, 720 का 11/1/9%। और मैंने कहा 640 का, सॉरी मैंने कह दिया आपको, अगला कह देता हूं, मान लो ये ले 900 का 6/2/3% से कितना प्रतिशत है, कम या ज्यादा है, कितना प्रतिशत है, कम है या फिर ज्यादा है, कम या ज्यादा है। सुनो मेरी बात, 720 का 11/1/9%। मेरे भाई 720 का 11/1/9% कितना होता है, 720 गुणा 11 9 99 और 1 कितना, 100, 100/9 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बट्टा कितना, 100। भाई इसको 11/1/9 को मैं पहले ही सोल्व कर लेता हूं। 11 9 99 और 1 कितना, जैसे 16 × 48 और 2 50/3, वैसे ही 11 9 99 और 1 100/9 और वो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा क्या लगेगा, 100, उसकी तरह, पीछे वाले की तरह। चलो ठीक है। अब बताओ बंधु, 900 का 6/2/3%। मेरे बंधु तरीका ये है कि 900 गुणा 6 18 और 2 कितना, 20/3 और प्रतिशत हटने के लिए बट्टा क्या आएगा, 100। भाई कितना शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया इसको। अब बता मेरी बात सुन, अब कैलकुलेशन बची और कुछ नहीं है। 2 0 से 2 0 कट गए, 9 का भाग 72 में कितनी बार जाता है, 8 बार, तो आ गया कितना, 80। और बताओ बंधु, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 का भाग 9 में 3 बार, 20 दिए कितना, 60। इसको ऐसे क्यों नहीं पढ़ लेते आप कि 60 से 80 कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा है, 60 से 80 कम है या ज्यादा है, ज्यादा कितना है, 20 ज्यादा है, कितने की तुलना में, 60 की तुलना में, इनटू क्या कर दो, 100।
मेरे बंधु 20 का भाग खुद में कितनी बार? एक बार। और 60 में कितनी बार? 3 बार। 3 का भाग 100 में पूरा पूरा कितनी बार? 33 बार। पूरा पूरा कितनी बार? 33 बार। 33 3 99 होता है। 33 3 99। जो बच गया उसको ऊपर और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। ये बात याद रखना। मैं थोड़े उदाहरण देके समझा देता हूं। मेरे बंधु 100 में 7 का भाग देते हैं, तो एक तरीका तो ये होता है 100/7 लिखना और सीधा देना। एक ऐसे 7 एकम 7 बच गया 3, जीरो उतार लिया, 7 चौके 28, 7 चौके 28 से 2 बच गया। या तो पॉइंट लगा के पॉइंटों में भाग दे दे, या फिर 2 को तो ऊपर और 7 को नीचे। तो मेरे बंधु 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौके 28 बच गया 2। जो बच जाता है उसको ऊपर और जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो 14 सही 2/7। तो चलो आपको कुछ समझ में आया तो मैं एक बात और पूछता हूं आपसे। मेरे बंधु ऐसे आ गया 100/8 है, 8 एकम 8 बच गया 2, 20 में 8 दूनी 16 बच गया 4, 4 को ऊपर और 8 को नीचे। इसको 12 सही 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 भी लिख सकते हैं। हाँ जी, 12 8 96, 96 और 4 कितना? 100 बट्टा कितना? 8। ये बात समझ में आ गई। और आगे कभी भी आएगी तो बीच बीच में और करते रहेंगे। ये बातें आपको जो अब तक पढ़ा दी ये नोट करो, फिर मैं घर से करने के लिए आपको काम देता हूं। ईमानदारी से क्लास में पढ़ोगे, रोजाना आधे घंटे मेरे कहने का काम कर लोगे ना घर से, आधे घंटे, तो 15 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। हंसते खेलते लापरवाही करेगा ना तो भी 10 करवा दूंगा।
नोट कर लिया आपने? चलूं आगे? सबने नोट कर लिया? नोट करो इसको। अब लिया? चलो इसको नहीं तो नोट करो।
हैं? क्या हुआ? देखो, ये कह रहा है कि 720 का 11 से 1/9, तो ये तो 80 आ गया, उसका मान आ गया 60। अब आगे पढ़ो सेंटेंस को कि 80 60 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो 80 60 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ज्यादा कितना होगा? 20। 20 ज्यादा होगा कितना से? 60 से। जिससे तुलना होती है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। तुलना 60 से देखा गया है, 80 से देखते तो कम होता। 60 60 से 80 को देखा तो ज्यादा। जैसे पहाड़ से मकान को देखा तो नीचे दिखा, और मकान से पहाड़ को देखा तो ऊपर दिखा। हो गया? चलो, लो किताब दे दो मेरे को, किताब दे दो, मैं आपको डाउट्स बता देता हूँ। वो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा घर से डेली करने के लिए। किताब तो ले लेना, रजिस्ट्रेशन करवाते ही मिल जाएगी। जल्दी ले लो किताब तो, इसमें तो लेट करो ही मत। लो तो होमवर्क बता देता हूँ घर से करने के लिए। लो, घर से करने के लिए होमवर्क बता देता हूँ, रोजाना करना है वही। एक से लेके 15 तक लो भाई। 98 नंबर प्रश्न, 115, 140, 157। ये 19 क्वेश्चन आपको घर से करने सिर्फ आधे घंटे में। सुन लो, ये 19 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, आधा घंटा टाइम देना है, मात्र आधा घंटा। कितने मिनट है? 30 मिनट में जितने हो उतने ही करने हैं। 30 मिनट में बच जाए तो पड़े रहने दो, करना ही मत। 30 मिनट ही देना, और तन मन धन से दोगे तो 30 मिनट में 19 क्वेश्चन रगड़ दोगे आप। समझ गए? तो ये जो नहीं आए उसको गोला कर लेना, और जो आ जाए वो कर लेना, ठीक है? किसी में गलती हो तो वो फिर सुधार करेंगे, लेकिन आपको 30 मिनट घर जाके रोज देना है। 30 मिनट ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे। आपको घर पे 2 घंटे पढ़ना है, कोचिंग में 6 घंटे। 30 मिनट आपको रोजाना मैथ्स को पढ़ना है, 1.5 घंटे आपको अन्य सब्जेक्टों का रिवीजन करना है। 1.5 घंटे में 20-20 मिनट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 5-6 सब्जेक्ट के हो जाएंगे 20-20 मिनट ही, क्योंकि इतने ही 5-4 पेज लिखाएंगे, उनका रिवीजन कर लो बस। क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। कौन सी है? ऑब्जेक्टिव एग्जामों में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्कूल में जाते थे, आप कॉलेज में गए, 1 वीक सीरीज लेकर जाते थे, गेट तक रटते थे। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना जरूरी होता था, वहां लिखना पड़ता था। यहाँ लिखना नहीं पड़ता, प्रश्न भी होता है और ऑप्शनों में उत्तर भी होता है। बस जो घर पे पढ़ा है, 2 प्रकार का माइंड होता है, एक चेतन होता है, एक अचेतन होता है। चेतन मन में चीजें स्थायी रखनी पड़ती है, और 10 पेज पढ़ोगे तो कितना पेज याद होगा? 1। चेतन मन इतना ही करता है। 10 लोगों के नाम रट लो, 1 का याद रहेगा, 9 के भूल जाओगे। ये चेतन मन कहता है। अचेतन मन ये कहता है कि नाम याद रखो ही मत। वो कहता है कि याद है, बस बार बार बाँचो।
याद तो जब सामने आएगा तो अपने आप हो जाएगा। आप घर वालों के नाम याद रखते हो गया, सामने आते ही याद आ जाता है, आएगी बुआ जी, समझ गया, आएगी मौसी, समझ गया, वो आएगो मार लो गाँव, वो आएगो मार लो खेत, सरसों है, खेजड़ी है। याद थोड़ी रखते हो इनको, बार बार देखी हुई चीजें रोज देखते हो, हर साल सरसों देखते हो तो दिखते ही याद आ जाती है सरसों है। तो कहने का मतलब ये कंपटीशन में याद करने का कोई सिस्टम नहीं है। कंपटीशन में बार बार बाँचो, याद बिल्कुल मत करो। एग्जाम में लाइन पढ़ोगे तो अपने आप याद आएगी, और याद आ तो पढ़ी आबा है, आबा है, बस, समझ गए। आधे घंटे मैथ्स को, 1.5 घंटे अदर सब्जेक्ट को, बाकी भरपूर नींद लो। ज्यादा टेंशन लेने की लिए कुछ जरूरत नहीं है कि टेंशन हो।